दल बदल के किसी दूसरे पार्टी में कोई जाता है, मेरे दावे के साथ कहता हूं, मैं डंडे के चोट पे कहता हूं तो अपने लोग और स्वार्थ में जाता है। आनंद मोहन जी आए थे हेलीकॉप्टर से हुए, एक सोची समझी रणनीति के तहत एक पार्टी का बड़ा नेता जो राजनीति करके अपनी रोटी सेकना चाहता है, अपना परिवार बचाना चाहता है, अपने बेटे को आज बचाना है। नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी के सुपरस्टार गायक कलाकार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वर्तमान में भी अभी वे हैं, उनके साथ भाजपा ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वह भी लगातार क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के चरण महादेवा में वे क्षत्रिय समाज के साथ एक बैठक किया। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह पहुंचे थे और वे लगातार अपने समुदाय के लोगों को एनडीए में वोट करने की अपील कर रहे थे। आइए आगे सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। पीछे के लोग नहीं के बोलता है भोजन में क्लब टाइम लिखे वाला बा। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे औरंगाबाद के पूर्व सांसद हम सबों के अभिभावक बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के संचालन करता हुए सुरेंद्र सिंह जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनडीए गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी भारत सरकार के पूर्व मंत्री हम सबों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरे साथ सदन में साथी सही कहा उन्होंने कि बाहर ही किसी का रहता है, एक ही साथ बैठते हैं। तो कलेक्टर स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई कलेक्टर हो जाता है, कोई कलेक्टर नहीं हो पाता है। सही कहा दिलीप भैया ने, मेरे बड़े भाई आदरणीय दिलीप सिंह जी, जजीन के वरिष्ठ नेता मेरे अनुज आलोक सिंह जी, पूर्व मुखिया भाई राजेंद्र सिंह जी, मुखिया पेंशन पंचायत भाई नेता जी गोपाल सिंह जी, पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी, विघनाथ सिंह जी, वीरेंद्र कुमार सिंह जी और कई ऐसा नाम है, बहुत प्राचीन नाम है, नाम लूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। बेंजी शाही जी, संतोष सिंह जी, तेजेंद्र सिंह जी, भोला सिंह जी, हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के क्षमता जिला के अध्यक्ष भोला सिंह जी, सुरेंद्र कुमार सिंह जी, पवन सिंह जी, हाथी कुशवाहा जी, अशोक कुमार सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, शत्रुघ्न दास जी, सिंह जी, खिलानी बॉन्दी सिंह जी, राधेखान गिरी जी, भीम सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, वेंद्र कुमार सिंह जी, लाल बाबू, केस कुमार, हमारे आपके भारतीय जनता पार्टी के औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष सम्मानीय मुकेश कुमार शर्मा जी, विजेंद्र सिंह जी, अनिल सिंह जी, जितेंद्र जोशी जी, संजीत सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, उदय सिंह जी, कीर्ति सिंह जी, आलोक सिंह जी भाजपा नेता, मेरे पीछे बैठे हुए उज्जवल सिंह जी भाजपा नेता, राघव भैया मेरे बड़े भाई हैं, मनंजय सिंह जी, विनय सिंह जी, राजेश्वर सिंह जी, संतोष सिंह जी, अरविंद सिंह जी, सुमरीत सिंह जी, अजय सिंह जी, विनीत सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, और जिनका नाम छूट गया है वो मेरी गलती नहीं है, जो लिख के दिया है उसकी गलती है। इसलिए हमारे मंच के प्रति सभी सम्मानीय अतिथिगण, सम्मानीय पिता तो अभिभावक हैं, सामने बैठे हुए काराकाट लोकसभा और नबी नगर विधानसभा के सभी मेरे परिवार के साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, सबसे पहले मैं दुनिया से स्नेह ले मैं आप प्रभु जिनका नाम छूट गया है उनको भी
और मैं जिनका नाम लिया है उनको भी, और इस मंच पे उपस्थित सभी पिता तो अभिभावक अतिथि सम्मानीय इस समर्पण की भूमि को सैल्यूट करते हुए, इस समर्पण की भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सबके परिवार का भाई, आपके परिवार का भाई, आपके परिवार का बेटा और आपका परिवार का साथी संतोष कुमार की तरफ से आप सबको सबके चरणों में सर झुका के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज ये दूसरा कार्यक्रम है इस तरह का, और मैं आपसे कुछ कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको प्रबोधन के लिए नहीं आया, मैं आपको संबोधन के लिए नहीं आया, और नहीं आपके उद्बोधन के लिए मैं आया। मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, इस मिट्टी को प्रणाम करने आया हूँ जहाँ का जिस मिट्टी का खून स्वतंत्रता देश की आजादी के लिए बहा हो, जिस मिट्टी में इस विधानसभा को रिप्रेजेंट किया हो, जिस मिट्टी में संसदीय जीवन हो, और जिस मिट्टी में राष्ट्र प्रेम का बदल हो, जिस राष्ट्र प्रेम का सोंधी गंधे हो, मिट्टी में उसमें प्राण करने आया हूँ, मैं संबोधन करने नहीं आया। आज ये दूसरी सभा है। सही बात है, कई माने में कई लोगों में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते, आपके बीच का भाई होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व और नैतिक दायित्व बनता है। पार्टी ने हमें मंत्री बनाया, एक बात सही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ये कहने में हमें हिचक नहीं। पार्टी ने हमें इतना सम्मान दिया है, तो मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। हम सभी समाज के लोग हैं, हमारे पूर्वज भी लोग होंगे, हमने अपने अतीत को देखा है, अपने अतीत को सुना होगा, अपने बेतमानी को देखा होगा, और भविष्य देख रहे कि हमें नैतिक दायित्व आपके कंधे पे होगा, तेरे कंधे पे होगा। हमने तीनों देखा है। मैंने देश की आजादी देखा, मैंने देश की रियासत देखा, मैंने भारत वो भारत देखा, मेरे पूर्वजों ने वो भारत देखा जो भरतवंशियों के नाम पे भारत था, जो विलय उस पहाड़ी से लेके और हिमालय की तराई का भारत था। मैंने वो भी भारत देखा है मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मैं कुछ कहने आया, आपसे मैं आग्रह करने आया हूँ कि जरा अपने अतीत को देखिए, अतीत को समझिए, वर्तमान को देखिए और भविष्य की चिंता करिए। मैं इसलिए आया हूँ मेरे मित्रों, मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए नहीं आया कि आज चुनाव आया है, आपकी चुनावी सभा करने आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ मेरे मित्र, मेरे भाई, आपके भविष्य के लिए, आपके भलाई के लिए, जो हमें बड़ी क्षमता है, जो हमें ताकत है, जो हमें जितनी ताकत है। मैं नहीं कहता कि मैं संबोधन के लिए आया हूँ, मैं संबोधन के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ आपसे आग्रह करने आया हूँ, वो मैंने देखा है। मित्रों, ये चुनाव है, चुनाव कई मानों में कई योग लड़ना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, वो रियासत चला गया है, जाके लोकतंत्र हुआ, आजादी के 75 साल हुए, सब लोग लड़ रहे हैं, और सबका मूल्यांकन हम सहज भाव से कर ले, तो ये मूल्यांकन नहीं होता। मैंने गलतियां की है, ये बताने की बात नहीं है। आनंद मोहन जैसे नेता आए थे, हमें कहने में कोई हिचक थी, मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं था, मैं सिर्फ याद दिलाने आया मित्र। मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं था उस समय। आनंद मोहन जी आए थे, हेलीकॉप्टर से हुए,
एक सोची समझी रणनीति के तहत एक पार्टी के बड़े नेता ने, यही तो राजनीति है जो हम समझ नहीं पाते। मेरे भाई समझ नहीं पाते हो, मेरे बंधु समझ नहीं पाते। हम अतीत को भूल जाते हैं, हम वर्तमान को याद भी नहीं रखते और भविष्य की चिंता भी नहीं करते। हम मेरी यही कमजोरी है। मैं यही आपके बीच का बेटा, आपके परिवार का ये भाई आपको बताने आया है। मित्रों, आनंद मोहन जी चुनाव लड़े थे। आनंद मोहन जी चुनाव लड़े, 90 में हेलीकॉप्टर लेके पूरा बिहार उड़ने लगे। मैं कहता हूँ उनके लिए हम लोगों ने खून पसीना बहाया। लगा कि एक राजपूत का नेता आ गया है। अगर उस जमाने में कोई यहाँ होगा, उस समय के कोई होगा, उसको याद होगा। इतना टैलेंट राजपूतों में कभी नहीं था। लेकिन मित्रों, हम लोगों ने गलती क्या किया? हम लोगों ने गलती किया है कि सभी राजपूत लोग जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़ा रहा, मेरे यहाँ मोहनिया में जयराम पासवान जी खड़ा थे, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है मेरे यहाँ। और मित्रों, पूरे सोची समझी राजनीति के तहत एक पार्टी का बड़ा नेता जो राजनीति करके अपनी रोटी सेकना चाहता है, अपना परिवार बचाना चाहता है, अपने बेटे को आज का बयान जो अपने बेटे को युवराज बनाना चाहता था। मित्रों, मेरे पूर्वजों ने सुनवा नहीं, देखा नहीं, हमने लगा कि मेरा नेता मिल गया है और हम सभी लोगों ने जमकर वोटिंग किया। उनके कार्यक्रम में और बहुत ज्यादा मेहनत करके हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? लालू यादव को 180 एमएलए बिहार में जीता और पूरे बिहार में आनंद मोहन की जमानत जब्त हो गई। मेरे मित्रों, मेरे साथी यही करने आए थे। लालू जी ने हेलीकॉप्टर उनको दे दिया था, धन्य। और राजपूतों को कहिए कि आप नेता है, उनको वोट दीजिए। मित्रों, आपसे मेरी विनम्र आग्रह होगी, हम उस दहलीज पे खड़े हैं, हम उसी दहलीज पे खड़े हैं जिस दहलीज पे आज चुनाव खड़ा है, जिस दहलीज पे मेरा परिवार खड़ा है, जिस दहलीज पे मेरा भविष्य खड़ा है, जो दहलीज आज निर्णायक होने वाली है कि मेरे आने वाला बेटा। अरे याद करिए, हम तो हो गए, हमको मेरे रहने वाले, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरी बेटी के कोख में पैदा होने वाला बेटा आज 10 साल 5 साल के बीच जब पैदा होगा, बात पैदा होगा तो आपसे मांगेगा, आपसे दुहाई मांगेगा, आपसे नौकरी मांगेगा, आपसे स्वाभिमान मांगेगा, आपसे इज्जत मांगेगा और कहेगा कि पिताजी आप पैदा किए हैं तो मेरे लिए कुछ करिए। मेरे मित्रों, जरा याद रखिए, हमें नहीं कहना चाहिए आजादी के 75 साल हो गए, आजादी के 75 साल हो गए। कई हमने विधायक पैदा किया, कई हमने एमपी पैदा किया, कई हमने मंत्री पैदा किया और हम लोगों की ताकत से कोई प्रधानमंत्री तक बना। लेकिन याद करिए, मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने नहीं आया, मैं सिर्फ बताने आया हूं, आपसे आग्रह करने आया हूं। जब सरकार बनी, जब हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों के बारे में कोई सपना नहीं देखा, कोई हम लोगों की पीढ़ी के बारे में कोई सोचा नहीं। मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे साथी, जब इस रग रग का एक एक खून जब गर्म होता है, सही बात है, तो मेरी ताकत बढ़ती है, सत्ता बदलती है, भारत बदलता है और देश बदलता है। देश ही नहीं, विश्व बदलता है। ये मेरी ताकत है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, किसी ने सोचा नहीं ना भाई की आप नरेंद्र भाई मोदी, जब एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, जिसने गरीबी देखा था, जिसने समाज देखा था, जिसने राष्ट्र देखा था, जिसने देश देखा था, वो कहा कि नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, जाति का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जाति से कोई गरीब नहीं होता है, जाति से कोई अमीर नहीं होता है। इसलिए 27% गरीब जो हमारे ओबीसी के लोग थे, उनको आरक्षण दिए।
ट्रिपल तलाक वो सब कुछ विशेष की बातें मेरे और नेता करेंगे, विकास की बातें मैं करने नहीं आया मेरे मित्रों। लेकिन गरीब सवर्णों के बारे में किसी का माई का लाल नहीं था, वो चाहे हम हो चाहे कोई हो, और उसके बारे में नहीं सोचा कि मेरा बेटा पैदा होगा तो क्या करेगा। मेरी रियासत चली गई, कल 100 बीघा था, 50 बीघा था, 25 बीघा था, आज 5 बीघा हुआ, कल 1 बीघा होगा तो मेरा बेटा क्या करेगा। हम तो अपने दिल की गहराइयों से, आप सबके ओर से, सवर्ण समाज के ओर से नरेंद्र भाई मोदी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि बिना परवाह किए हुए, सचरा और मोती का बिना परवाह किए हुए, राज तिलक का बिना परवाह किए हुए उन्होंने कहा कि नहीं, जाति से नहीं, अगर स्वर्ण जाति में भी कोई गरीब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और 10% आरक्षण दिया, किसी का माई का लाल नहीं था कि 75 साल में कोई गरीब के लिए, गरीब स्वर्ण के लिए कोई बात करे। मेरे मित्रों, मेरे साथी, आप कहते हैं हमें वोट दे दीजिए, कोई आए कहे, कोई काराकाट के बारे में सोचे नहीं, कोई समझे नहीं, और आए कहे कि भाई देख मेरे तुम्हारा परिवार का मैं भाई हूं, तुम्हारा परिवार का मैं बेटा हूं, हमें वोट दे दीजिए। मैं मित्रों, आप विनम्र सभी युवा साथियों से मेरी आग्रह होगा कि आप जरा उनसे पूछिए कि आपने समाज के लिए आपने क्या किया है और क्या करेंगे, ये क्या भी है आपका। मेरे भाई, मेरे मित्रों, आज ऐसे 50 युवक बता देंगे जो EWS से कोई जज बना, कोई कलेक्टर बना, कोई SP बना, आज दिखने लगे। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की मेरे मित्रों, मेरे साथियों। हम तो स्वाभिमान के लिए जीते हैं। कौन कहता है कि हम टुकड़ों में पलते हैं? हम टुकड़ों में पलने वाले लोग नहीं हैं। 100 टाइम के क्षणभंगुर लोग हम नहीं हैं कि आप आइए और कहिए कि भाई तेरा भाई आ गया है, जरा मेरे बारे में सोच लेना। हम टुकड़ों में नहीं पलते, मेरी आदत रही है, हमें त्याग करने की आदत रही है, हमें सत्ता में छावर करने की आदत रही है। मेरा 585 रियासत था, हम रियासतदार थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ, लोकतांत्रिक देश हुआ, तो सहज भाव से हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये अखंड भारत रहेगा, मेरी रियासत नहीं रहेगा। और संविधान को हमने स्वीकार किया और संविधान में हम जीते हैं। हम तो त्याग करने वाले लोग हैं भाई। कोई आगे आज कह दे एक जाति से राजनीति होती है, क्षत्रियों का रहा है। कौन कहता है क्षत्रियों के इतिहास जरा पढ़ के सुनाए। नहीं, एक आपके परिवार का बेटा है, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, कौन भी अरावली पहाड़ के नीचे वाले लोग मेरे साथी रहे हैं। हम तो छतरी हैं यार, हम तो छतरी हैं, हम तो छाया देने वाले लोग हैं, हम तो सम्मान अभिमान से जीने वाले लोग हैं। हम सबकी समाज की रक्षा चाहते हैं, देश की रक्षा चाहते हैं, राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं। हम तो ऐसे वाले लोग हैं। कोई आके सहज भाव में फंसा ले, ऐसा नहीं। आज से यही मैं कहने आया था कि आप देखिए, आपके बीच जो खड़ा है, आपके नेता मैं तो जानता नहीं था। 2-3 जगह से मैंने 2-3 बार हम लोगों का साथ कार्यक्रम करने का मौका मिला। मैं तो कहता हूँ डंके के चोट पे कि बिहार में भारत की कोई जानकारी हमें नहीं है। बिहार का कोई ऐसा नेता बताइए जो सत्ता त्याग कर सीधे रोड पे आया हो, आपके लिए संघर्ष करता हो, आपके लिए जीता हो और आपके लिए लड़ता हो। कोई एक नेता का नाम बता दीजिए, पूरे बिहार में किसी एक नेता का नाम बता दीजिए कि सत्ता त्याग के 2-3 बार मेरे सदन के सदस्य थे। 3 साल रहा, जब केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सत्ता छोड़ा। एजुकेशन पॉलिसी में अंदर चाहते थे और दुर्भाग्य है कि जिनके लिए इन्होंने छोड़ा, त्याग किया, मंत्री रहते 3 साल, कोई कहता है दल बदल के किसी दूसरे पार्टी में कोई जाता है। मेरे दावे के साथ कहता हूं, मैं डंके के चोट पे कहता हूं तो अपने लोभ और स्वार्थ में जाता है। कोई पहला नेता है पूरे बिहार का कि पॉलिसी अंतर में जब नहीं हुआ, सीधे छोड़कर रोड पे संघर्ष करने आपके बीच आई, ये उपेंद्र कुशवाहा।